एक युवक अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसकी जिंदगी में सुकून नहीं था। वैसे तो उसके पास लगभग सब कुछ था। पत्नी थी, बच्चा था, माता पिता थे, अच्छे कपड़े और अच्छा भोजन और अच्छा जीवन भी था। फिर भी वह बेचैन रहता और सुकून ढूंढता रहता। उसे लगता कि जीवन का सुकून घूमने में है। मित्रों के साथ अलग अलग जगह पर घूमने में ही जीवन का सुकून है। एक दिन उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे जिंदगी में इधर उधर घूमने के अलावा कोई और काम ही नहीं था। उस युवक ने उस व्यक्ति से पूछा, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में तुम्हें बहुत मजा आता होगा, तुम्हारी जिंदगी में तो बहुत सुकून होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ऐसे बिना मकसद के इधर उधर घूमने में कोई सुकून नहीं है। एक घर होना चाहिए, एक परिवार होना चाहिए, कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। जिंदगी का मजा तो तभी आता है। यूं अकेले जिंदगी बिताना कितना भारी है, इसका अनुमान तुम लगा भी नहीं सकते। मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। उस व्यक्ति की बात सुनकर उस युवक का वह भ्रम टूट गया जिसमें वह सोचता था कि अकेले रहने में ही सुकून है। तब उसने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो यह कह सके कि उसकी जिंदगी में सुकून है। वह व्यापारी के पास गया, किसान के पास गया, मजदूर के पास गया, अधिकारी के पास गया। वह जहां जहां सोच सकता था सबके पास गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो यह कह सके कि उसकी जिंदगी में सुकून है और उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। थक हार कर उसने सोचा कि शायद राजा के जीवन में सुकून होगा। भला उसे किस चीज की कमी है, जो चीज चाहिए वही हाजिर है। यह सोचकर वह राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। राजा ने कहा, पूछ सकते हो। युवक ने कहा, महाराज, आपके जीवन में सुकून है? मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जिसके जीवन में सुकून हो, और मुझे लगता है कि वह व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि आपको जो चाहिए वह मिल जाता है। किसी चीज की कमी नहीं है। आपके जीवन में जो चाहिए तुरंत हाजिर है। तो क्या आपके जीवन में सुकून है? राजा यह बात सुनकर जोर से हंसा और कहा, युवक, जिस सुकून को तुम जिंदगी में ढूंढ रहे हो उस सुकून को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। वैसे तो हमारे पास सब कुछ है, पर हमेशा कुछ ना कुछ कम ही रह जाता है, और वह थोड़ा सा कम जीवन का सुकून लूट लेता है। और अगर तुम्हें सुकून मिल जाए तो हमें बताना, सुकून की हमें बहुत जरूरत है। वह युवक राजा के पास से भी निराश लौटा। उसे यह यकीन हो गया कि किसी भी मनुष्य के जीवन में कभी भी सुकून जैसी चीज नहीं हो सकती। मनुष्य हमेशा अधूरा ही रहता है और वह हमेशा बेचैन ही रहता है। वह कभी किसी भी चीज में तृप्त हो ही नहीं सकता। निराशा और हताशा में वह वापस अपने घर की ओर आ रहा था। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। पीछे एक गुरु खड़े थे। गुरु ने कहा, भूख लगी है, कुछ भोजन मिलेगा? युवक ने कहा, जितना कहोगे उतना भोजन दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। गुरु ने कहा, कहो, क्या सवाल है? युवक ने कहा, मैं उस व्यक्ति का पता जानना चाहता हूँ जो इस दुनिया में सुकून से है। मैंने बहुत खोजबीन कर ली, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में सुकून हो, यहाँ तक कि राजा भी नहीं। गुरु ने कहा, तुम गलत खोज रहे हो। यहाँ जितने व्यक्ति हैं सबकी जिंदगी में सुकून है। युवक ने कहा, क्या कह रहे हो आप? लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसकी जिंदगी में सुकून है। और दूसरों की बात मैं क्या करूं, मेरी खुद की जिंदगी में सुकून नहीं है।
फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सबकी जिंदगी में सुकून है? गुरु ने कहा, सुकून तो सबकी जिंदगी में है, पर हम ही उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारा सुकून छीन लेती हैं। युवक ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, जैसे तुम खुद सुकून पाने की चाह ने तुम्हारा सुकून छीन लिया है, और अगर तुम अपना सुकून नहीं छीनते तो वह तुम्हारे पास ही रहता। युवक ने कहा, मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, यह बताओ, किसी व्यक्ति को सुकून कब मिलता है? युवक ने कहा, जब उस व्यक्ति को उसकी इच्छा की चीज मिल जाए तब उसे सुकून मिलता है। गुरु ने कहा, याद रहे, इच्छाएं कभी सुकून दे ही नहीं सकती। कितनी भी इच्छाओं की पूर्ति कर लो, कभी सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि इच्छाएं सुकून छीन लेती हैं। युवक ने कहा, तो फिर सुकून किससे मिलता है? गुरु ने कहा, सुकून मिलता नहीं है, वह तो है, बस है। तुम्हें बस एकांत चाहिए उसे देखने के लिए, और जब तुम उसे देखते हो तो आनंद की वर्षा होती है। जिस व्यक्ति के पास एकांत है उस व्यक्ति के पास आनंद भी है, और जिस व्यक्ति के पास आनंद है वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में, चाहे वह किसी भी दुख में हो, सुख में हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, चाहे वह मृत्यु को ही प्राप्त क्यों न हो रहा हो, अपने आनंद से, अपनी सुकून से कभी जुदा नहीं होता। युवक ने कहा, मुझे अभी भी आपकी बात समझ नहीं आ रही, कोई उदाहरण हो तो बताइए। गुरु उस युवक को अपने साथ अपने आश्रम में ले आए। वहां पर एक कुत्ता था। उस कुत्ते की ओर इशारा करते हुए गुरु ने कहा, इस कुत्ते को देख रहे हो, कितने सुकून और आराम से है, अपनी पूंछ भी हिला रहा है। इसके लिए इसकी पूंछ बहुत खास है, यही इसका सुकून है। गुरु ने कुत्ते की पूंछ पकड़कर कुत्ते के सामने कर दी। कुत्ते ने जैसे ही अपनी पूंछ देखी, वह उस पूंछ को पकड़ने के लिए भागा और गोल गोल अपनी पूंछ के पीछे भागता रहा, लेकिन वह पूंछ उसकी पकड़ में नहीं आई। थक कर गिर गया। फिर कुछ होश आया और फिर से अपनी पूंछ पकड़ने के लिए भागा। वह कुत्ता परेशान हो रहा था। गुरु ने कहा, देखा तुमने, हमारे पास भी सुकून ऐसे ही रहता है जैसे कुत्ते की पूंछ, लेकिन हम सुकून ढूंढने के लिए ऐसे भागते रहते हैं जैसे यह कुत्ता भाग रहा है। जो मिला हुआ ही है उसी को ढूंढते रहते हैं। युवक ने कहा, आपकी बात मुझे कुछ समझ आ रही है, लेकिन अभी भी मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे मेरा सुकून दिखाइए तो मैं कुछ समझ सकूं। गुरु उस युवक को नदी किनारे ले गए, एकांत में ले गए। वहां कोई नहीं था। घने पेड़ों से घिरा नदी का किनारा था। वहां जाकर गुरु एक पेड़ के नीचे आंख बंद कर ध्यान में बैठ गए। युवक ने सोचा, शायद गुरु कोई चमत्कार करने वाले हैं, इसलिए ध्यान में बैठे हैं, और वह भी चुपचाप वहां खड़ा रहा। बहुत देर हो गई, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अब वह युवक बेचैन हो रहा था। उसने गुरु से कहा, आप करना क्या चाहते हैं? आंख बंद कर बैठे हैं, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे मेरा सुकून दिखाने लाए थे और खुद ही आंख बंद करके बैठ गए। लेकिन गुरु कुछ नहीं बोले, वह ध्यान में बैठे रहे। युवक बड़बड़ाता रहा, कुछ न कुछ कहता रहा, इधर से उधर टहलता रहा, इस आस में कि गुरु अभी उठेंगे और उसके सवाल का जवाब देंगे। बहुत देर हो गई और अब वह थक गया था। उसे प्यास लग रही थी और उसने नदी का पानी पिया। उसके बाद वह वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आकाश की ओर मुंह कर लेट गया। उसने सुकून मिलने की आशा छोड़ दी। धीरे धीरे उसे कुछ आवाजें आने लगी। जंगल की आवाज, जानवरों की आवाज, पक्षियों की आवाज, पानी बहने की आवाज,
ठंडी सी हवा जो उसे छू रही थी, उसे बड़ा सुकून मिला और वह आनंद में खो गया। इसी आनंद में उसकी आंख लग गई और वह सो गया। जब वह उठा तो उसने देखा गुरु उसके पास ही खड़े हुए हैं। उठते ही युवक ने गुरु से कहा, आपने मुझे मेरा सुकून नहीं दिखाया, इतनी देर से मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। गुरु ने कहा, परेशान तो तुम अब हो रहे हो, परेशान होने से पहले क्या तुमने सुकून महसूस नहीं किया, आनंद की प्राप्ति नहीं की? युवक ने कहा, हाँ, जब मैं लेटा था तब मैंने बहुत सुकून महसूस किया, आनंद भी आया। गुरु ने कहा, यही तो सुकून है, लेकिन तुमने जो सुकून महसूस किया वह बाहर की ओर था। बाहर एकांत था, अच्छा मौसम था, तुम थक गए थे, तुम्हारा मन थक गया था, वह ज्यादा सोचना नहीं चाहता था, इसलिए तुमने उस आनंद को भी महसूस किया जो एकांत में आता है। लेकिन जैसे ही तुम जागे तब तुम्हारे मन ने फिर से सवाल खड़े किए और तुम उस सुकून और आनंद को भूल गए जो तुम्हें मिले हुए ही हैं। युवक ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मैंने अपने सुकून को पहचाना है, जाना है, सुकून क्या होता है, आनंद क्या होता है। लेकिन क्या इसके लिए मैं घर बार छोड़ दूं, काम छोड़ दूं और नदी के किनारे पर आकर बैठा रहूं? इससे तो जीवन नहीं चलेगा और मुझे सुकून नहीं मिल पाएगा। गुरु ने कहा, जिस सुकून और आनंद की अनुभूति तुमने की है वह तो क्षणभंगुर है, बाहर की ओर है, बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यही एकांत तुम्हें अपने भीतर उतारना है और उस एकांत में अपने मन को सुनना है। उसके बाद तुम कहीं भी रहो, किसी भी भीड़ में, किसी भी दुनिया में, किसी भी संसार में, कुछ भी करते हुए हमेशा एकांत में ही रहोगे, सुकून में ही रहोगे, आनंद में ही रहोगे और तब जो तुम करना चाहोगे अवश्य कर पाओगे, क्योंकि जिस काम में आनंद होता है, सुकून होता है, एकांत में ध्यान से जो काम किया जाता है वह हमेशा सफल होता है। युवक ने कहा, भीतर के एकांत में कैसे उतरा जाता है? गुरु ने कहा, जैसे तुम बाहर के एकांत में उतर गए, ध्यान से, ध्यान देने से अपने आप को व्यर्थ के प्रश्नों में मत फंसाओ, स्वतंत्र रहने दो। बाहर से आती और अंदर से जाती सांसों को महसूस करो, मन के एकांत पर ध्यान दो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी ऊर्जा को बाहर व्यर्थ की बातों में नष्ट मत करो, अभ्यास करो। युवक ने कहा, धन्यवाद आपका, सुकून, एकांत और आनंद दिखाने के लिए।